हे फैमिली, वेलकम टू अंजलि ट्रेडिंग्स। कैसे हो सब? आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है रिवर्सल पैटर्न। रिवर्सल में आपका हम दो कंडीशन में बताएंगे, दो इंडिकेटर को लेके हम बताएंगे। एक पहला आपका सीपीआर है और दूसरा है फॉलो लाइन इंडिकेटर। तो ये वाला इंडिकेटर मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ इसके बारे में थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पे और मैं आपको क्लियरिटी से हिसाब से आपको देना चाहती हूँ कि क्या क्या आपको रिवर्सल ट्रिक में आपको कैसे मिलेगा और आपको कहाँ कहाँ ट्रेड मिलेगा, और आप हमेशा कुछ ना कुछ उसमें से 10,000 रुपये आप हमेशा पर डे प्रॉफिट करोगे। ये आपका एक प्रॉफिटेबल डे भी रहेगा, और प्लस अगर आप एंड तक वीडियो का बने रहेंगे तो आपको वहाँ पे मैं 2-3 टेक्निक्स भी बता दूंगी ताकि आपको हेल्प मिल सके ट्रेडिंग करने के लिए, और उस टेक्निक्स को आप अप्लाई करके अपना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अच्छे से बना सको। ठीक है, तो चलिए आइए हम देखते हैं। सीपीआर ये दिसंबर का है, ये आपका 30 दिसंबर का मैं दिखा दे रही हूँ आपको। यहाँ पे क्या हुआ था, अगर मार्केट में आप देख सकते हो तो यहाँ पे आपको केवल एसएल आपका गया होगा। ये मार्केट खुला था फ्लैट, तो अब देखिए क्या हुआ कि पहला चीज आप देखो, यहाँ पे मैं आपको हमेशा बताई हूँ कि आप पहला कैंडल का हाई और लो दोनों मार्क करके रखो। ठीक है, जब आप दोनों मार्क करके रखोगे तो देखो आपको एक छोटा सा तो डाउन मूव दिखा रहा है, लेकिन क्या हुआ कि मार्केट आपको ट्रैप करने लग गया। मार्केट को जाना चाहिए था, अगर यहाँ से अगर वो ब्रेक कर रहा है, इनसाइड कैंडल ब्रेक कर रहा है तो नीचे जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट नीचे जाके सपोर्ट ले लिया सीपीआर का। अब आप यहाँ क्या कर सकते हो, सीपीआर का जैसे सपोर्ट लिया, ये इसको ब्रेक नहीं कर पाया, तो आप यहाँ पे अपना एक छोटा सा स्कैल्पिंग कर सकते हो। यहाँ पे आप लंबा प्रॉफिट के लिए बैठो मत। ठीक है, ट्रैपिंग सिस्टम में हमेशा याद रखना कि लंबा प्रॉफिट में आप मत बैठो, छोटा सा स्कैल्पिंग करो और निकल जाओ। तो यहाँ देखिए कितना बार सीपीआर को ब्रेक करने का कोशिश किया, नहीं हो पाया। तो अब क्या हुआ, मार्केट साइडवे घूमने लग गया, मार्केट इसको तोड़ने लग गया। अब मार्केट जब भी ट्रैप करने जाएगा तो कुछ इस हिसाब से आपको दिखेगा मार्केट अब उसका लास्ट स्विंग ब्रेक ही नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो जिस कारण से आपको बार बार आपका प्रीमियम डीके हो रहा है और आपका वहां पे लॉस। यहाँ देखिए अब क्या हुआ कि सीपीआर को जैसे ही वो ब्रेक करने का कोशिश किया, लेकिन क्या बनाया, पहले एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया। तो लोगों को लगा होगा कि आप मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, लेकिन मार्केट यहाँ स्विंग तोड़ ही नहीं पाया। तोड़ा तो फिर इसके बाद रेसिस्टेंस, यहाँ पे देखिए रिवर्सल मिल गया, यहाँ उसको रेसिस्टेंस मिला और यहाँ से इसको रिवर्सल मिल गया। तो रिवर्सल में आप यहाँ देख सकते हो कि एक छोटा सा प्रॉफिट आप बुक कर सकते हो। आप सीपीआर के ऊपर अपना एसएल डालो और यहाँ तक अपना प्रॉफिट बुक करो। फिर क्या हुआ कि मार्केट देखिए क्या किया है कि आपका फिर से वही टॉप सीपीआर पे जाके फिर से यहाँ से आपका एक रिवर्सल दिया है। अब यहाँ पे रिवर्सल का आप क्यों एंट्री करोगे, इसका भी एक अलग ट्रिक्स है, वो भी मैं एक अलग वीडियो में आपको बताऊंगी। लेकिन यहाँ पे देखिए कि क्या हुआ कि जैसे ही यहाँ पे रिवर्सल पैटर्न आया है और वहां से एक डाउन मूव दिया है, तो आपका यही टेक्निक क्या काम कर गया। अगर आप मेरा चैनल को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा ये क्यों टेक्निक डाउन गया है, और अगर आप मेरा टेलीग्राम को फॉलो करते हैं ये क्यों डाउन गया ये आपको अच्छे से पता होगा। मैं एक स्ट्रेटेजी बताई थी वहां पे जिसका नाम था 3 PM स्ट्रेटेजी। ठीक है, वो टेक्निक यहाँ पे यूज हुआ है। ठीक है, अगर आपने वो भी टेक्निक को लेकर अगर नहीं ग्रैब किया है, अगर मान लीजिए आपने उस टेक्निक को लेकर नहीं ग्रैब किया है, तो आप एक काम और कर सकते थे कि अगर मान लीजिए कोई चार्ट नहीं लगाते हैं, ठीक है, बहुत कोई चार्ट अगर नहीं लगाते हैं तो क्या करते हैं वो लोग, केवल प्राइस एक्शन से वर्क करते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं एम पैटर्न बना रही हूँ। अब यहाँ पे इसका क्या हुआ, लास्ट स्विंग ब्रेक हुआ, तो यहाँ पे भी मेरा एंट्री हो सकता था। ठीक है, तो आप यहाँ पे आराम से अपना प्रॉफिट बुक करो और निकलो। जब आपको एक ट्रेड मिल रहा है दिन का, तो आप क्यों नहीं लोगे, क्यों आप भागोगे 2-3 ट्रेड करने के पीछे और अपना लॉसेस लेके जाओगे। ठीक है, तो ये था 30 दिसंबर का। अब हम लोग 1 जनवरी से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या पैटर्न मिला है हम लोग को, कहाँ कहाँ रिवर्सल मिला है और कितना हम लोग को। ये एक टेक्निक हो गया आपका, एक समझिए तो बैक टेस्ट टाइप से। ठीक है, यहाँ देखिए हमेशा याद रखिए सीपीआर को जब भी कैंडल 2-3 बार करके ब्रेक करता है ना, तो वो थोड़ा सा अप मूव आपको देता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही हुआ कि हमने इस कैंडल को क्या किया, 4 बार ब्रेक किया। कि एक बार जब ब्रेक किया था यहाँ से, जब नीचे आया मार्केट, लेकिन पर वो सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से रिवर्सल दिया आपको डोजी कैंडल बना के, जो अनजजमेंट कैंडल होता है, जिसको पता ही नहीं है मार्केट को कि कहाँ जाना है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे एक कैंडल दिया, लेकिन उसके बाद फिर दूसरा कैंडल भी रेड बना के क्लोज कर दिया, लेकिन वहां पे सस्टेन नहीं कर पाया, तो तीसरा कैंडल इसको ब्रेक किया। अब जैसे ही यहाँ ब्रेक हुआ है, मार्केट मान लीजिए इसका ऊपर आया है,
आप यहाँ बाई करो, SL लगाओ और अपना R1 तक टारगेट बुक करो। ठीक है, ये आपका एक होता है फर्स्ट टारगेट। आपको लग रहा हो कि बहुत छोटा सा प्रॉफिट है, नहीं, यहाँ पे आपको 2-3 हज़ार आराम से मिल जाता है। आपका क्वांटिटी के हिसाब से यहाँ पे आपका प्राइस भी रहेगा, आपका क्वांटिटी कितना है, आपका कितना क्षमता है वहां तक पहुंचाने का। ठीक है, उस हिसाब से आपका यहाँ पे दिखाई देगा। मार्केट साइडवे गया, लेकिन अगर मान लीजिए जो स्कैल्पिंग करते हैं उनको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ होगा, जो ओवर ट्रेड कर देंगे लेकिन पर यहाँ पे प्रॉफिट कहाँ हुआ होगा, अगर वो बैठे होंगे तो, नहीं तो अगर हड़बड़ाहट में निकले होंगे तो नहीं हुआ होगा। एक प्रॉफिट हम लोग को मिला, फिर उसके बाद यहाँ पे एक साइड जोन दिखाया जो कि किसी को समझ ही में नहीं आया कब ब्रेक करेगा, तो पूरा दिन ऐसे ही रह गया, तो हम लोग को प्रॉफिट नहीं हुआ। केवल एक ट्रेड मिला, एक ट्रेड मान के चलो ये मिला है, उसके बाद बाकी हम लोग को कोई ट्रेड नहीं मिला है, क्योंकि अगर आप ओवर ट्रेड करोगे इसमें तो आपका लॉसेस होगा, ज्यादा होगा। फिर यहाँ पे देखिए, मैं 2 जनवरी के लिए भी आती हूँ। यहाँ देखिए क्या हुआ है कि नैरो CPR है, नैरो CPR है, और नैरो CPR आपको बहुत ज्यादा रिवर्सल देता है, लेकिन पर अगर ब्रेक किया ऐसे वाला जो तुरंत ब्रेक कर दे और ये होता है, तो आप तुरंत एंट्री मत करो, उसका सेकंड कैंडल देखो या तो उसका दूसरा मूव देखो, क्योंकि अगर ऐसे में एंट्री करोगे तो आपका चांसेस है लॉसेस होने का, ऐसे हिट होने का। अब यहाँ पे देखो मार्केट हुआ क्या है कि मार्केट खुला है ग्रीन कैंडल से और अप मूव दिया है। अगर मान लीजिए जो सुबह मॉर्निंग में अपना ग्रैब किए होंगे तो यही कैंडल उनके लिए बहुत होगा। ठीक है, मॉर्निंग का कैंडल ही उनके लिए बहुत होगा, जो 9:15 का कैंडल है उतना ही वो प्रॉफिट बुक करके निकल गए होंगे, पहला दिन का प्रॉफिट लेके निकल गए होंगे। लेकिन अगर अब हम लोग को रिवर्सल चाहिए, अब रिवर्सल मैं केवल CPR के लिए नहीं बोल रही, क्योंकि CPR पे ही आपको रिवर्सल मिलेगा। प्रीवियस डे हाई R1 से भी आपको रिवर्सल मिल सकता है, प्रीवियस डे लो S1 से भी आपको रिवर्सल मिल सकता है। ठीक है, तो इसलिए ऐसा नहीं हो कि आप ये समझो कि केवल हमको CPR से रिवर्सल मिल रहा है, नहीं, कि मार्केट ऊपर जाने का कोशिश किया लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। तो यहाँ से देखिए आपको क्या मिल रहा है, एक रिवर्सल। यहाँ देखिए कि बहुत बार मार्केट टाइम पास किया है, जब इसको ब्रेक करे, जब इसका लो को ब्रेक करे तब आप एंट्री कर लो। तो लो को ब्रेक कर चुका है, यहाँ पे आप SL लगाओ, CPR तक अपना टारगेट बुक करो। ठीक है, तो ये हुआ आपका पहला टारगेट। ठीक, अब दूसरा टारगेट यहाँ पे कैसे ले सकता है इंसान। अब यहाँ दूसरा टारगेट कैसा होगा कि मार्केट आप लेना चाहो लो, नहीं लेना चाहते हो तो यहाँ पे भी आपको दूसरा टारगेट दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रीमियम डीके हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बैठोगे तो आपका पैसा धीरे धीरे करके यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम पास किया है मार्केट, उसके बाद ही आपको एक अप मूव दिया है। ठीक है, तो ऐसा पैटर्न आपको देखना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ पैटर्न्स भी बताते रहूंगी ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपको ये एक रिवर्सल यहाँ पे भी दिखा है। रिवर्सल दिखने का बहुत ज्यादा साइंस है, इसमें 5 कैंडल आपको बहुत हेल्प करता है रिवर्सल देखने के लिए। टॉप में देखने के लिए 5 है, बॉटम में देखने के लिए 5 है। ठीक है, वो 5 अगर आप जान जाओगे तो समझो कि आप ट्रेडिंग में मास्टर बन गए हो। ट्रेडिंग बहुत इजी है, बस वो कॉम्प्लिकेटेड ना किया जाए तो यहाँ देखिए प्रीवियस डे हाई और R1 है। ठीक है, यहाँ तक मार्केट ब्रेक किया इसको, लेकिन ऊपर में क्या बनाया है अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे बना दिया है डोजी। आप कैंडल को पता ही नहीं है हमको किधर जाना है, तो हमेशा डोजी का एक रूल आपको अगर पता होगा तो डोजी का लो ब्रेक करने दीजिए या दूसरा कैंडल बनने दीजिए, उसका वो बताएगा कि अब हम लोग क्या करना है। तो उसका दूसरा कैंडल लो ब्रेक कर दिया है। ठीक है, तो आप क्या करो, अगर और कंफर्म होना है तो आप प्रीवियस डे हाई और R1 को ब्रेक होने दो। वो ब्रेक हुआ तो आप देखो एक तो आपको रिवर्सल पैटर्न मिला, दूसरा आपको एक प्रीवियस डे हाई और R1 का ब्रेकआउट मिला। वहां से लेके आप अपना CPR तक टारगेट ले लो या फिर आपका S1 तक टारगेट लो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, टारगेट आप अपना डिसाइड कर लो, टारगेट 1 रख दो, टारगेट 2 कर दो, ताकि आप SL अपना ट्रेल करते जाओ। जिनको SL ट्रेल करने नहीं आता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको जरूर उसके लिए भी वीडियो बना के दूंगी। सो यहाँ देखिए फिर से क्या हुआ कि मार्केट कुछ देर टाइम पास किया है, मार्केट इस जोन में टाइम पास किया। अब जैसे ये जोन ब्रेकआउट हुआ, फिर से देखिए कि आपका क्या हुआ कि इसको जोन को ब्रेकआउट करते टाइम ये जल्दी से ब्रेकआउट कर दिया, लेकिन मार्केट को क्या लगा कि मार्केट सोचा कि हम ऊपर जाएंगे, लेकिन मार्केट ऊपर जाने के बजाय वहां पे भी टाइम पास करने लगा और उसके बाद डाउन मूव इसको ब्रेक करने के बाद दिया है। तो आप यहाँ पे भी अपना टारगेट बुक कर सकते थे। तो हम लोग का यहाँ पे कितना टारगेट हो गया, 1 2
3 टारगेट हम लोग ने अचीव किया। दूसरा आप क्या करो कि दूसरा वेट करो कि अगर आपको लगे मार्केट में हम लोग को घुसना चाहिए तो घुसो, नहीं तो मत एंट्री करना। अगर मान लो कि मार्केट आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा गिर गया है, अब क्या होगा कि एक पॉइंट आएगा जहां से रिवर्सल आएगा। तो एक जब पॉइंट आता है जहां से रिवर्स होता है मार्केट, तो आप वहां से अपना एक रिवर्सल पैटर्न यूज कर सकते हो। यहाँ देखिए एक और रिवर्सल आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ देखिए क्या हुआ है, मार्केट CPR से नीचे खुला है, R1 प्रीवियस डे लो भी है। अब यहाँ देखिए आपका जो रेड कैंडल का बॉडी जो है उसका कोई स्विंग नहीं बना है ऊपर में, और ये सबसे अच्छा कैंडल होता है ऐसा, ठीक है। अब ऐसा कैंडल बनने के बाद क्या हुआ है कि आपको सोचना नहीं है, अपना CPR के पास SL डालो, बस SL ट्रेल करते जाओ, ठीक है। SL ट्रेल करके आप अपना टारगेट जहां तक रखे हो वहां तक बुक करो, नहीं तो प्रीमियम जैसे डिके होता है आपको लगता है कि नहीं अब निकल जाना चाहिए। यहाँ पे भी आपको रिवर्सल दिख रहा होगा। यहाँ पे क्या है, इन्वर्टेड हैमर है जो आपको हेल्प कर रहा है बताने के लिए कि हम आप नीचे जाएंगे यहाँ से, लेकिन हर इन्वर्टेड हैमर आपको हेल्प नहीं करता है, इसलिए ध्यान रखिए कि पोजीशन देखिए कहाँ पे कर रहा है। मार्केट अगर ज्यादा टाइम पास किया तो उसको एक टाइम चाहिए। मार्केट अगर ज्यादा टाइम पास कर रहा है एक जोन में तो वो टाइम लेता है उसको तोड़ने के लिए। जैसे ही ब्रेक करेगा तो आप एक छोटा सा प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ। ये था मेरा CPR के लिए। फॉलो लाइफ इंडिकेटर, ठीक है। ये क्या है, एक नया इंडिकेटर है जिसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। वो क्या कर रहा है, देखिए पहला आपका क्या है, ये हैमर है, दूसरा है ये बॉम्ब का मतलब हुआ, और एक रेड है और एक ब्लू है, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे मैं इसलिए क्लियर बोल रही हूँ कि कंफ्यूज मत ना हो। बॉम्ब का मतलब है आपका कॉल, हैमर का मतलब है पुट। यहाँ आपको हैमर दिखाया है और आपको बता रहा है कि मैं इतना गिर चुका हूँ, इतना गिर गया हूँ, मतलब कि बार बार हैमर जहां पे आपको दिखा है वहां से मार्केट गिरा ही है। मार्केट कब ऊपर आएगा इस कंडीशन में, इंडिकेटर में, जब भी मार्केट तब ऊपर आएगा जब ग्रीन कैंडल अप मूव दे, ठीक है, और वहां पे क्लोज करे, उसके बाद आपको ग्रीन कैंडल दिखेगा। जब तक ग्रीन कैंडल आपको वहां पे क्लोज करता हुआ नहीं दिखेगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या हुआ, इनसाइड बनाया था, ठीक है, इनसाइड को ब्रेक ही नहीं किया, तो इसीलिए यहाँ पे ग्रीन कैंडल का कोई महत्व नहीं रहा। तो ठीक है, इस हिसाब से आप अपना देख लेना, बैक टेस्ट करो उसके ऊपर, मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि मैंने इसका बैक टेस्ट किया है, ऐसा रिजल्ट आया है, वैसा रिजल्ट आया है। और एक चीज नोटिस करना इसके चीज के लिए, आपको एक प्रो टिप देती हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग में अगर मान लो मार्केट चल रहा है और स्विंग्स ज्यादा आपको दिख रहा है, मतलब विक ज्यादा है और बॉडी कम है, तो उस दिन ट्रेड ना करो तो बेटर है, क्योंकि उस दिन आपका SL डे खाएगा। जैसे कि मान लीजिए ये जो टाइमिंग है, ठीक है, ये जो बीच का टाइमिंग है, यहाँ पे आपका SL जाना ही जाना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस समय बायर्स और सेलर्स आधा से ज्यादा लोग निकल जाते हैं, और जिससे मार्केट हमें एक साइडवे मूव देता है, और साइडवे में लगता है कि आपको एक बड़ा सा मूव दे दे, ऐसा मूव दे दे, उसी में आपका SL चला जाता है। तो ऐसा ना कीजिए, बाकायदा आप सिस्टम पे बैठते हो तो थोड़ा पढ़ाई कर लो, ठीक है, कुछ वीडियोस देखो, कुछ समझो, उसके बारे में पहले बैक टेस्ट करो। हमेशा मैं बोलती हूँ हमेशा बैक टेस्ट कीजिए, बैक टेस्ट के बिना आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, ठीक है। बैक टेस्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको बहुत कुछ कैंडल्स ही बता देता है। आप अगर इंडिकेटर नहीं भी लगाते हो तो आपको एक साइकोलॉजिकल नंबर्स, फिर आपका एक इंडिकेटर्स आपको बहुत हेल्प करता है कि आपका कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे आपको नहीं करना है, आपको वो चार्ट देख के ही पता चलेगा। सो फैमिली, ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो आपके लिए। कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और मेरा कोर्स निकल चुका है, लेकिन पर आप लोगों ने अगर बहुत किसी ने एंट्री नहीं किया है तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि एंट्री कर लीजिए, ताकि आपको वो कोर्स मिले, ताकि वो कोर्स आप छोड़ ना पाओ, ठीक है। वहां पे मैं आपको अच्छे से बताऊंगी कि क्या क्या आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। सो थैंक यू फैमिली।